हिंदू राष्ट्र सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी और जल्द से जल्द आसाराम बापू को रिहा किया। संबंध में आज प्रयास कार्रवाई किया जा रहा है। हम हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई महाराष्ट्र से आज आगरा आए हैं। हमने संतों के ऊपर भारत में संतों के विरोध में जो षड्यंत्र शुरू है उसके विरोध में भारतीयों को जागृत करने का, भारतीयों के अंदर छुपे भारतीयत्व को जागृत करने का, समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राशन करने के लिए सब दौड़ते हैं, मगर विष को जो संत अपने कंठ में धारण करते हैं, हलाल को पचाते हैं, ऐसे संत श्रेष्ठ श्री आसाराम जी बापू झूठे आरोपों में 9 वर्षों से कारावास में है। ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत की संतों की, भारत की धरोहर, भारत की नींव को मजबूत करने वाले संतों की परंपराओं को कलंकित करने वाली दुष्ट शक्तियां भारत में उजले माथे से घूम रही है और भारत की नींव को मजबूत करने वाले संत कारावास में हैं झूठे आरोपों में। और इसी कारण हम संतों को छुड़ाने के लिए भारत में भारतीय पत्रकारों से संवाद करते हुए, आप जैसे सारे भारतीय पत्रकारों से आत्मसंवाद करते हुए भारत में अलग जगाना चाहते हैं। महात्मा पुरी महाराज जी बैठे हुए हैं, संत और भी बैठे हैं। ऐसे सज्जनों के माध्यम से भारत के जन जन तक पहुंचकर भारत की गरिमा को सुधारने के लिए, भारत की जो असली छवि है, संतों की छवि है, उसको जागृत करने के लिए हम घूम रहे हैं। ये जो कार्यक्रम, जो एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है धर्म रक्षा मंच के अंतर्गत में, उसका मूल उद्देश्य है कि सबसे प्रमुख बात है कि बापू जी की रिहाई होनी चाहिए, मुझे जो व्यक्तिगत लगता है। और उसके आधार पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आप सभी लोगों को, पत्रकारों को, पत्रकारिता को, तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लें और कोर्ट का अपना एक कार्रवाई होती है, अपना एक सेशन होता है, उस सेशन को जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत में उसको डिले ना करते हुए, विलंब ना करते हुए, तारीखों पे तारीखें ना देते हुए, बल्कि उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उसको लाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ला करके उसको, अगर वह अपराधी हैं तो उन्हें सिद्ध किया जाए, और नहीं है तो एक संत को डाला हुआ है जिसमें कि केवल वो संत व्यक्ति संतत्व तो नहीं है, बल्कि वह पूरे धर्म का प्रतीकात्मक है। ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र में एक धर्म की अलग जगाई। अगर वह कुछ भी उनके साथ में निरपराधी हैं और अगर न्याय भी अगर कहीं देर से मिलता है, विलंब से मिलता है, तो वह भी अन्याय होता है। तो मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि भाई इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ला करके सामने सिद्ध किया जाए। ये जो कार्यक्रम, जो एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है धर्म रक्षा मंच के अंतर्गत में, उसका मूल उद्देश्य है कि सबसे प्रमुख बात है कि बापू जी की रिहाई होनी चाहिए, मुझे जो व्यक्तिगत लगता है। और उसके आधार पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आप सभी लोगों को, पत्रकारों को, पत्रकारिता को, तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लें और कोर्ट का अपना एक कार्रवाई होती है, अपना एक सेशन होता है, उस सेशन को जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत में उसको डिले ना करते हुए, विलंब ना करते हुए, तारीखों पे तारीखें ना देते हुए, बल्कि उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उसको लाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ला करके उसको, अगर वह अपराधी हैं तो उन्हें सिद्ध किया जाए, और नहीं है तो एक संत को डाला हुआ है जिसमें कि केवल वो संत व्यक्ति संतत्व तो नहीं है, बल्कि वह पूरे धर्म का प्रतीकात्मक है। ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र में एक धर्म की अलग जगाई। अगर वह कुछ भी उनके साथ में निरपराधी हैं और अगर न्याय भी अगर कहीं देर से मिलता है, विलंब से मिलता है, तो वह भी अन्याय होता है। तो मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि भाई इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ला करके सामने सिद्ध किया जाए।